जय हिंद दोस्तों, झारखंड एप्रेस में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद हम लाइव आ रहे हैं। इसके पीछे का कारण है क्योंकि हम कुछ काम कर रहे थे। काम यही था कि हमने YouTube से ऐप तक का सफ़र शुरू कर लिया है। हमने ऐप डेवलपमेंट का काम कर लिया था, वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। हम अब इस पर भी हम कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जेटेट का कोर्स अब हमारे ऐप पर भी आने वाला है। उससे पहले जेटेट मेंस को लेकर के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि फिर से अब फॉर्म को एक्टिवेट कर दिया गया है। तो उसी को लेकर के अब हमारा एक इम्पोर्टेंट ये भी आने वाला है कि इस पर आपको स्कोर कैसे करना है, उस पर हमें कंप्लीट डिटेल लेकर के आएंगे। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो सारे इशू को आपको हम लोग इस पर डिटेल से बताएंगे और हमारा क्या कोर्स रहने वाला है उस पर भी आपको डिटेल से बताएंगे। हाल थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है जेटेट में, स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले के लिए फिर से एप्लीकेशन को ये किया गया है। और ये आप कंफर्म मान करके चलिए कि ये जो एग्जाम आने वाला है ये चुनाव के बाद डेफिनेटली ले लिया जाएगा। तो देखते हैं जो हमारा कोर्स ओरिएंटेड है, हमारा आप झारखंड अफेयर्स चैनल में जाकर के हमारा कोई भी वीडियो जाकर के देख सकते हैं। हमारा सारा वीडियो एकदम ट्रिक बेस्ड रहता है कि जो भी कैंडिडेट को जहां पर भी दिक्कतें होती है, आप आजकल के कैंडिडेट हर कैंडिडेट एग्जाम को पढ़ तो लेते हैं लेकिन एग्जाम में जाकर के वो स्कोर नहीं कर पाते हैं। उसी डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए झारखंड अफेयर्स चैनल में आपको हर सब्जेक्ट में, चाहे झारखंड के पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो हमने लैंग्वेज पेपर के लिए ये कोर्स लेकर के आए हैं। तो पहला पेपर आपका होता है पेपर 1 में, उसमें है हिंदी और इंग्लिश। ये आपको पता है कि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो इस पर उतना ज्यादा आप लोगों का फोकस नहीं होना चाहिए। पेपर 2 जो होता है इसमें आपका रीजनल लैंग्वेज का पेपर है। तो रीजनल लैंग्वेज के पेपर में हम जो एक पेपर लेकर के आए हैं, ये झारखंड जेटेट का पेपर, इसमें जो हम लोग पेपर लेकर के आए हैं ये हम लोग संथाली का पेपर लेकर के आए हैं। इसी पर हमारा ये कोर्स होने वाला है। इस पर लगभग 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे। यही आपका ब्रेक थ्रू होगा। उसके बाद एक पेपर 3 होता है। पेपर 3 में लगभग सारे सब्जेक्ट मिक्स होंगे। जैसे आप इसमें देखेंगे कि इसमें आपका हो जाएगा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। इसमें जिनका जो जिस सब्जेक्ट से जुड़े हुए उनका वो सब्जेक्ट रहेगा। उसके अलावा करंट अफेयर्स भी रहेगा, झारखंड भी रहेगा। तो इसमें स्कोर कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारे पास जो ये 1, 2 और 3 है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारा ये हो जाता है। जो कैंडिडेट इसमें 80 से 100 के बीच में, 80 और 90 से अबव स्कोर नहीं करते हैं तो अपने आप को ऊपर के फेयर लिस्ट में नहीं लेकर के आ पाएंगे। तो हमारा टारगेट ही है, हम अपने सारे कैंडिडेट का स्कोर 80 प्लस लाना चाहते हैं। हमारा एवरेज स्कोर ही रहना चाहिए हमारे कैंडिडेट का 80 प्लस। हम कैसे लेकर के आएंगे, यही हमारा स्ट्रेटजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास ये इस हैंड में हैंड आउट है हमारे पास सिलेबस का, ये झारखंड संथाली का। इसको हम लोग कैसे कवर लेकर के आएंगे, हमारा ट्रिक का बेसिस कैसे रहता है। आप हमारा झारखंड अफेयर्स चैनल में भी जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, फेसबुक में जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं, हमारे सारे प्लेटफॉर्म, ट्विटर तक में भी जुड़ सकते हैं। और हमारे वीडियो का रिव्यू भी आप ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से। हमने झारखंड के पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसके अलग अलग विषयों पर हमने ट्रिक वाला झारखंड संथाली से लेकर के सभी विषयों पर बनाया हुआ है। तो थोड़ा सा हमारा ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो इसमें थोड़ा सा तेजी से जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा स्लो में जाएंगे। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेक्चर में थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिए। संथाली का ये टॉपिक शुरू होने वाला है। आपको थोड़ा सिलेबस का ब्रीफ ओवरव्यू दे देते हैं कि हमारा सिलेबस कैसे होने वाला है और क्या होने वाला है झारखंड संथाली का। झारखंड संथाली का सिलेबस मेनली 4 टॉपिक्स में बटा हुआ है। पहला है संथाली ग्रामर, मीन्स संथाली व्याकरण। पहला आता है संथाली व्याकरण। संथाली व्याकरण में अलग अलग टॉपिक है, संज्ञा, सर्वनाम, मतलब न्यूतुम, गुणुम, उशिता करके सारे टॉपिक्स आते हैं। इस टॉपिक में सब कोई पढ़ तो लेते हैं, सबसे बड़ा इशू वही होता है, पढ़ तो लेते हैं लोग, याद नहीं कर पाते, एग्जाम में भूल जाते हैं। फिर से हमारा हर टॉपिक को हम लोग किसके साथ कवर करेंगे, ट्रिक के साथ कवर करेंगे। ये सारा सिलेबस हमारा मात्र कोशिश करेंगे 30 डेज में कवर हो जाए। अभी उससे पहले भी हम लोग 15 से 20 दिन में हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हमारा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, मतलब चुनाव से पहले हर टॉपिक आपको कवर होता मिल जाएगा। उसके बाद हमारा आता है संथाली लोक साहित्य, लोक साहित्य आता है। उसके बाद आता है शिष्ट साहित्य, लोक साहित्य आता है। शिष्ट
लोक साहित्य में भी अलग अलग उसके ये हैं, भाग हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। इसमें जो जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको, इससे पहले एक संथाली भाषा का परिचय है, वो एग्जाम में उससे ज्यादा टॉपिक्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। जैसे संथाली भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ, संथाली भाषा में जो पारसी शब्द आए वो कहाँ से आए, संथाल कहाँ से आए, जैसे संथाली भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक से आती है, वो कहाँ से आती है, भाषा समूह क्या है, संथाली का जनजातीय समूह क्या है, संथाली में स्वर और व्यंजन कहाँ कहाँ से आते हैं, संथाली के शब्द रूप फारसी से कहाँ कहाँ से आते हैं, वो सब शब्दों का वो हम लोग देखेंगे। वो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उन सारी चीजों को भी हम लोग देखेंगे। शिष्य साहित्य के बाद हमारा आता है लोक कथा। लोक कथा के बाद एक आता है हमारा कहानी। कहानी के बाद एक आता है नाटक। अब छठा आता है निबंध। इसमें अलग अलग अंदर में और भी है, लोक साहित्य के अंदर में सब टॉपिक्स हैं। उसके बाद शिष्य साहित्य के अंदर भी सब टॉपिक्स हैं। उसके बाद लोक कथा में भी सब टॉपिक्स हैं। कहानी में भी कौन कौन सा कहानी हम लोग बोलते हैं, जैसे मालघाटी, तारा अंचार, ये सब अंखालहा, ये सब कथारिया गौनौ, ये सब कहानियों का नाम है। हम लोग कहानी को सारे को पढ़ेंगे, एग्जाम में जो जो इंपॉर्टेंट है सबको पढ़ेंगे, एक भी टॉपिक हमारा छूटने वाला नहीं है। नाटक में कुछ कुछ को हटा दिया गया था, कुछ कुछ को जोड़ लिया गया था, जो हमारे लिए अभी भी है उसको पढ़ेंगे, जो नहीं है उसको हम लोग हटा देंगे। निबंध में जैसे तिलका मांझी है, हाँ तिलका मांझी है, सिद्धू कानू है, डिब्बा किशुन है, बिरसा मुंडा है, उसका पर्व त्योहार ये कुछ कथा है, सारे ये हमारे इसके अंदर में आ जाते हैं। तो चलिए हम लोग आज का इंपॉर्टेंट जो पहला हम लोग शुरू करते हैं संथाली व्याकरण से। एक हमारा इंपॉर्टेंट छोटा सा एक चैप्टर का हम लोग आपको बेसिक इंट्रो दे देते हैं, कैसे हमारा लेक्चर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा हमारा ये पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो इसमें थोड़ा सा आपको फास्ट लग रहा होगा, लेकिन हम लोग इतना तेजी से भी कवर नहीं करेंगे, इतना स्लो भी कवर नहीं करेंगे। आपको सारा कंटेंट एकदम क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। आपको एग्जाम के लिए कितना बेनिफिशियल होगा ये आपको अभी से ही पता चल जाएगा। तो पहला आता है, पहला टॉपिक हमारा है, अंग्रेजी में ही पहले हम लोग लिख देते हैं नाउन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संज्ञा और संथाली में बोलते हैं न्यूनूम। अलग अलग बुक में आपको इसके अलग अलग उदाहरण मिलेंगे, लेकिन अगर आपको स्टैंडर्ड बुक देखना है तो केसी टुडू के बुक को, टेक्स्ट बुक को फॉलो किया जाता है। मतलब अगर सरकारी स्कूल्स में जाएंगे, केसी टुडू के बुक को स्टैंडर्ड माना जाता है, उसी के आधार पर इस ये को फॉलो किया जाता है। तो संथाली के न्यूनूम को आप अलग अलग में आपको अलग अलग इसके डिवीजन मिलेंगे। आप ज्यादातर बुक में इसके 5 डिवीजन मिलेंगे, लेकिन केसी टुडू ने इनके अलग अलग और भी सब डिवीजन दिए हैं। पहले हम लोग उस सब डिवीजन के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद जो मेन डिवीजन है उसको हम लोग अंत में चर्चा करेंगे। तो सब मेन डिवीजन पहला है कि ध्वनि के आधार पर कौन कौन से ध्वनि है, जैसे हम लोग बोलते हैं स्वर और व्यंजन। एक होता है स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन के आधार पर भी स्वर न्यूनूम और व्यंजन न्यूनूम के आधार पर भी संथाली में भी स्वर और व्यंजन होता है, उसके आधार पर भी होता है। और उसका दूसरा आता है जीवियान और बांग जीवियान, जीवियान न्यूनूम और बांग जीवियान। उसके बाद गणना के आधार पर, मतलब जहां अपन गिनती दड़िया से अपन गिनती दड़िया, उसके आधार पर गणनीय, वो हमारा आता है गणनीय, और हिंदी में लिख देते हैं ऐसा गणनीय। ये सब अलग अलग टाइप है, मतलब जिसको हम लोग काउंटेबल, अगर हम लोग इसमें बोलना चाहें काउंटेबल और अनकाउंटेबल। उसके बाद सब स्रोत के आधार पर भी एक आता है कि मतलब वैसे सब जो मूल रूप से संथाली के ही हैं, और दूसरे जो बाहर से लिए गए जो मूल रूप के संथाली के शब्द रहेंगे उसको हम लोग बोलेंगे देशज न्यूनूम, क्योंकि इसका हम लोग देशज न्यूनूम, और जो बाहर से आए रहेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे विदेशज। ये मेनली 4 डिवीजन है, मतलब जो आपको ज्यादातर बुक में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ये डिवीजन आपको किसी बुक के स्टैंडर्ड बुक में आपको देखने के मिलेंगे। स्वर और व्यंजन के आधार पर भी न्यूनूम का डिवीजन है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है उसके आधार पर भी इनका डिवीजन है। उसके बाद एक काउंटिंग कर सकते हैं कि नहीं काउंट कर सकते हैं, उसके आधार पर भी इसका ये है। उसके बाद हम शब्द कहाँ से लिया गया है उसके आधार पर भी इसका डिवीजन है, देशज और विदेशज। देशज में बहुत संथाली के बहुत ऐसे शब्द फारसी से लिए गए हैं।
खरवार भाषा से लिए गए हैं और अलग अलग हिंदी से भी बहुत ऐसे शब्द लिए गए हैं, लेकिन बहुत उसको हम लोग बोलेंगे जो विदेश बाहर से लिए गए सब संथाली के होंगे वो विदेशी शब्द कहलाएंगे, विदेशज न्यूनम। और जो संथाली के खुद के शब्द होंगे उसको हम लोग बोलेंगे देशज न्यूनम। इससे क्वेश्चन लगभग कभी कभी रेयर में से 1 से 2% पूछे जाते हैं, तो इसलिए ज्यादातर बुक में इसका विवरण आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप जानने के लिए जान करके रखिए इस तरह के सब। तो इसको हम लोग हटा देते हैं। जो मेनली क्वेश्चन जिससे पूछते हैं न्यूनम के संज्ञा से, जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसका हम लोग आपको ट्रिक चलिए बताते हैं। तो चलिए ये तो लहा से कौन बढ़ा, तो उना रे का ट्रिक जो मेनली ट्रिक ना न्यूनम रिया उना या ट्रिक द मीन लाइन के ट्रिक ना तो न्या तब में जे ट्रिक ओले तब ना जत न्यूटन सेले गुण और भाव को कुलिया। तो नुआ दो हुई ना अर्थ आधार ते न्यूनम रिया 5 टाइप मोड़े गोटा टाइप या फिर 5 टाइप जहाँ टाइप में। तो नुआ की हुई ना नुआ तो स्टैंडर्ड सना पूरे को एम कदा नुआ रे 5 टाइप मिटे हुई ना जत न्यूतुम सेले गुण और भाव। नुआ नंबरिंग एम दा मी बार पे पुन और मोड़े जत तो हुआ जत न्यूनम और का कने जत न्यूनम नुआ तो न्यूतुम न्यूनम न्यूतुम न्यूनम नुआ तो सेलेक्ट तो हुआ मैं था कौन सेलेक्ट न्यूनम सेलेक्ट न्यूनम न्यूतुम सना तो न्यूनम न्यूनम पे तो रिपीटर तो बनी ऑनलाइन सकते न्यूनम और लगभग 99% कैंडिडेट नुआरे वो कंफ्यूज होते हैं भाव न्यूनम दो चिवर में था और गुण न्यूनम दो चिवर में था। ना ट्रिक दिसे तो है तो उन पे ट्रिक भीतर ट्रिक ना जैसे भाव दकार में प्लेयर बाजार रे बन चला और दुकान रे सामान रे भाव बन कुली थे जिनिस रे भाव बन कुली थे। तो जिनिस तो चाहिए हुआ भाव तो चाहिए हुआ जिनिस जिनिस न्यूनम जिनिस न्यूनम तो चाहिए ना मटेरियल नाउन दिसे दो उनमें और गुण रे दो हुई ना गुण न्यूनम गुणिया भाव रे गुण दोस बन रुया नुई दले टू कटी हेड़ेम सिबिल हड़हा उना नुआ रे एग्जांपल बन ले दरिया गुण न्यूनम रिया मी जब एग्जांपल बन नेल दा इंग्लिश न्यूतुम बन नेल दा नुआ दो जत दो हुई ना कॉमन नाउन नुआ दो हुई ना प्रॉपर नाउन ठीक से नुआ दो गुण ते दो हुई ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाव तो दो हुई ना मटेरियल नाउन और नुआ दो हुई ना सेलेक्ट दो हुई ना कलेक्टिव नाउन। नुआ तो इंग्लिश तो जावे थोड़ा डिफिकल्टी भी बुझे खाए सना में ले पिया हुई ना सना में जत में सुनते तो ज्यादा जाति रिया बोध रिया ले दे गय डंगरी हड़ कोड़ा कुड़ी नुआ तो जत नुम रिया एग्जांपल हुई ना जत नुम रिया। उसका प्रॉपर नाउन है मी हड़ रिया ले दे जैसे राम सिद्धू कानू जैसे जाए मी हड़ बन ले या उनी मी हड़ रिया जाए स्पेसिफिक हड़ बारे ते ले ओना तो हुई ना न्यूतुम न्यूनम मी हड़ बारे ते ले ओना रे बन ले जैसे मैं बोला अब तो मैं केसी टू डा संथाल किताब इन पढ़ा करना ना स्पेसिफिक किताब इन चर्चा है ना तो हुई ना न्यूतुम न्यूनम। उसका सेले समूह रिया कौन चर्चा है जैसे मी गंडा सका बगु है मैं मुझसे तो जहाँ समूह रिया कुछ चर्चा है ना तो सेले न्यूनम हुई आना तो उसका गुण रे दबने गुण रे हेड़ेम सिबिल हड़हा उना को दो झाटा गुण रिया को चर्चा है ना तो गुण न्यूनम रिया ना एग्जांपल हुआ जहां ना तो बहुत डिफिकल्ट चीज तो बांग करना। अब भाव दो जाना भाव गे जैसे सोना चांदी और जहां ना चीज की उना को हुआ सोना चांदी जहां कौन भाव बन ये या वजन कते बन हतावा उना को रिया जिनिस तो ना रे सोना चांदी वजन कते बन हता थे उना को मटेरियल जिनिस रे जहां इन ना तो भाव न्यूनम रिया तो सना एग्जांपल रिया हम कर डिफिकल्टी बनुआ जत न्यूतुम सेले गुण और भाव इंग्लिश तो अपन जाना है कॉमन प्रॉपर कलेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नॉट ट्रिक में जत न्यूतुम सेले अपन कहानी न्यूतुम दो पे जाएगा उनका अपन कुली को जत न्यूतुम सेले गुण और भाव बन कुली को उन्हें जत न्यूतुम सेले गुण और भाव बन कुली हो गया उना के ट्रिक करना जाहे हमा जत बन जाति बन कुली को से जत न्यूतुम सेले उन्हें गुण बन कुली और उन्हें भाव बन कुली उन्हें गुण कल करना ते उन्हें भाव कल करना दिया नोआ ट्रिक रे मीट चैप्टर चबाइन तब ना
तो नुआ के अब ठीक तक पे क्वेश्चन बना दे पे आप लगभग 90% क्वेश्चन पे बना दे उसका जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भाई बना रेखा आप हजू पे आप डिफिकल्टी मैसेज पे आप रिंगले पे चाहे मैसेज ग्रुप पे मैसेज दारे फेसबुक पे मैसेज चाहे टेलीग्राम पे मैसेज दारे चाहे ऐप पे मैसेज दारे नो मिटे चैप्टर ये नो का डेमो पे जामा और नो ने कंटेंट पे जामा नो क्वेश्चन पे बना दे ऐसे नो टॉपिक को मिटे क्वेश्चन भाई अस्कत उना के अलावा जो टॉपिक आप ले पे ना उनारे जीवियान बांग जीवियान स्वर और व्यंजन आधारित है गणनीय और अगणनीय आधारित है उसका देशज और विदेशज आधारित है नो जो नुआरे जो टाइप हुई ना उना को तो इन तो बकू कुलिया ओना लेकिन जो मेन टाइप हुई ना जो तुम सले गुण और भाव कुलिया नुआगी नुका के सनाम टॉपिक जुता बना यदि पे कुसिया कन खाए आगे नुआ कंटिन्यू वन पे और नुका के सनाम टॉपिक हजुआ जे बोल पढ़ाव कदा सनाम टॉपिक नुआ वीडियो तो इनकी और नुका के सनाम वीडियो आगे बनो गया तो सनाम के जोहार धन्यवाद जय हिंद।